Good morning students, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कि जब एक फर्म शॉर्ट टर्म में इक्विलिब्रियम के अंदर होती है तो उसको कितने प्रॉफिट्स मिलते हैं। आप एक फर्म के अंदर जब इक्विलिब्रियम के अंदर होते हो इन शॉर्ट टर्म तो ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट्स ही हो, आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म आपकी वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप अपने इनपुट्स को जल्दी बदल नहीं सकते। आपका जो प्रोडक्शन का स्केल है आपका शॉर्ट टर्म के अंदर फिक्स रहता है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, एक फर्म को प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म के अंदर एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करती है एंड मिनिमम लॉस कब अर्न करती है। सो इन सब कंडीशन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कहते इट इज़ द सिचुएशन ऑफ अ फर्म व्हेन ही गेट्स AR मोर देन AC, कि जब आपकी फर्म की एवरेज रिवेन्यू उसकी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में एक फर्म क्या गेट करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसको एक फॉर्मूले के साथ हम लर्न कर सकते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू AR ग्रेटर देन AC, कि जब आपकी एवरेज रिवेन्यू ग्रेट होगी किससे, AC से, तब आपकी फर्म को क्या मिलेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो इस कंडीशन को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस। X एक्सिस पर आपके पास क्या है, आउटपुट, एंड Y एक्सिस पर आपके पास क्या है, रिवेन्यू एंड कॉस्ट। इस कंडीशन में आपकी AR और MR कर्व पैरेलल टू X एक्सिस होंगे, यानी कि आप कितना भी अपना प्रोडक्शन का स्केल बढ़ा लो, आपकी हर यूनिट पर जो इनकम इंक्रीज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। सो इस कंडीशन के अंदर आपकी ये है एक AC कर्व एंड आपकी ये है एक MC कर्व। सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपका कौन सा पॉइंट होगा, व्हेन MR कट्स MC एंड MR कट्स MC फ्रॉम बिलो। सो आपकी पॉइंट S वो कंडीशन है जहाँ पर आपकी फर्म क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, और इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर वो कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगी, वो OM यूनिट का प्रोडक्शन करेगी। सो ये है आपकी एक फर्म की इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे अर्न करती है। सो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक फर्म की एवरेज रिवेन्यू कितनी है इस कंडीशन पर, एवरेज रिवेन्यू ये है जो आपकी दी गई है, और आपकी कॉस्ट कितनी है, आपकी कॉस्ट है इतनी। सो आपकी AR ग्रेटर है किससे, AC से। तो ये कंडीशन है आपकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, और आपके ये एरिया जो है क्या कहलाएगा, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि आपकी जो रिवेन्यू है वो आपकी कॉस्ट से ज़्यादा है। सो एक फर्म आपके शॉर्ट टर्म के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है इस कंडीशन के अंदर, अगर उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू परफॉर्म करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। एंड नेक्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट। It is the situation of the firm when it gets average revenue equals to average cost, कि जब आपकी फर्म एवरेज रिवेन्यू इक्वल होती है एवरेज कोस्ट के, तो उस कंडीशन में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। इसको एक फॉर्मूले के थ्रू लर्न कर सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, कि जब आपकी एवरेज रिवेन्यू इक्वल होगी आपकी MR AC के, उस कंडीशन में आपकी क्या होगी, एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करेगी व्हेन योर AR इक्वल्स टू AC। सो
इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। सो ये है आपकी वाई कर्व और ये है आपकी एक्स कर्व। एक्स एक्सिस पर आपका आउटपुट दिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पर आपका रिवेन्यू और कॉस्ट दिया हुआ है। ये है आपका ओरिजिन। देन इस कंडीशन में आपकी सेम वही ए आर और एम आर कर्व दिए हुए हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर आपकी ए सी कर्व यहाँ होगी। ये है आपकी ए सी कर्व और ये है आपकी एम सी कर्व। सो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा होगा जब आपकी फर्म क्या करती है, जब आपकी एम आर इक्वल टू एम सी होती है और आपकी एम सी को एम आर को कहाँ से नीचे से काट रही है, तो वो कौन सा पॉइंट है, वो है आपका ई पॉइंट। इस कंडीशन में फर्म ओ एम आउटपुट प्रोड्यूस करती है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है। सो इस कंडीशन में एक फर्म को क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे, उसकी जो ए आर है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। ये आपका ए सी कर्व और ये आपका जो ए आर कर्व है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी ए आर इक्वल है किसके, ए सी के। इस कंडीशन के अंदर एक फर्म को क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। देन आपकी थर्ड कंडीशन है मिनिमम लॉस। एक फर्म को मिनिमम लॉस कब मिलते हैं, इट इज़ द सिचुएशन ऑफ अ फर्म व्हेन ही गेट्स एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कि एक फर्म जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल रिवेन्यू अर्न करती है, उस कंडीशन में उसको हम कहेंगे मिनिमम लॉस। यानी कि जब एक फर्म फिक्स कॉस्ट का लॉसेस बेयर कर रही है, उस कंडीशन में आपकी फर्म क्या होगी, मिनिमम लॉस की सिचुएशन के अंदर होगी। सो मिनिमम लॉस की सिचुएशन को एक फॉर्मूले के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं। मिनिमम लॉसेस इक्वल टू ए आर इक्वल टू ए वी सी। कि जब आपकी एवरेज रिवेन्यू इक्वल होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, उस कंडीशन में एक फर्म को क्या मिलेंगे, मिनिमम लॉस। सो इसके लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। ये है आपकी वाई एक्सिस एंड ये है आपकी एक्स एक्सिस। देन इस ओ, देन इस कंडीशन में आपकी ए आर इक्वल, ए आर और एम आर कर्व दिए हुए हैं और ये है आपका ए वी सी कर्व एंड ये है आपका ए सी कर्व। सो ए आर किसके इक्वल है, ए वी सी। इस कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम लॉस। इसका मतलब कि अगर कोई फर्म अपना प्रोडक्शन बंद भी कर दे तो इस कंडीशन में उसको क्या होगा, मिनिमम लॉस बेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फर्म अपना प्रोडक्शन बंद भी करता है तो भी उसको फिक्स्ड कॉस्ट की लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, और अगर वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखता है तो हो सकता है आगे फ्यूचर में जाकर उसको प्रॉफिट्स अर्न हो जाए। तो ये है आपका ए सी और ए वी सी के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, आपका फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस। ये है आपका फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस। कि एक फर्म क्या बेयर कर रही है, वो लॉसेस बेयर कर रही है किसके, फिक्स कॉस्ट के, और वेरिएबल कॉस्ट का क्या कर रही है, वो अर्न कर रही है। क्योंकि आपकी ए आर, आपकी रिवेन्यू किसके इक्वल है, वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है। सो ये थी आपकी कंडीशन मिनिमम लॉस की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया टॉपिक supernormal profit, normal profit and minimum loss, and hope this is clear. And if you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for